डियर स्टूडेंट्स, आज आपको विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्यों के बारे में बताया जाएगा। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर। विधानसभा के अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य क्या हैं, वो निम्न प्रकार से हैं। विधानसभा अध्यक्ष के कार्यों में सर्वप्रथम आता है नंबर 1, वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्रवाई का संचालन भी करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी विधानसभा की बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और सदन की समस्त कार्रवाई भी कौन का संचालन किसके द्वारा की जाती है? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। दूसरा कार्य आता है सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। उसका यानी कि विधानसभा अध्यक्ष का क्या है? मुख्य उत्तरदायित्व है। अगर सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य भी कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है तथा इस हेतु उसे समस्त आवश्यक कार्रवाई करने का भी अधिकार प्राप्त है। अगला कार्य आता है सदन का कोई भी सदस्य सदन में उसकी आज्ञा से ही भाषण देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लो सदन के किसी भी सदस्य को कोई भी किसी भी समस्या के ऊपर भाषण देना है तो उसको सदन के अध्यक्ष अर्थात विधानसभा अध्यक्ष से स्वीकृति देना आवश्यक है। अगला कार्य आता है विधानसभा अध्यक्ष सदन की कार्रवाई से ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जो असंसदीय या अशिष्ट है। मान लो कोई शब्दावली ऐसी है भाषण के दौरान जो अशोभनीय है या शिष्ट है, तो ऐसे शब्दों को क्या है? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा निकाला जा सकता है कार्रवाई के दौरान। अगला कार्य आता है सदन के नेता के परामर्श से वह सदन की कार्रवाई का क्रम निश्चित कर सकता है। यानी कि सदन का जो नेता है उसके परामर्श से वह सदन की कार्रवाई में कब कौन से क्रम पे कौन सा बिंदु आएगा, कौन सी समस्या आएगी, उसको निश्चित करने का कार्य भी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला आता है वह प्रश्नों को स्वीकार करता है या नियम विरुद्ध होने पर उन्हें अस्वीकार भी करता है। मान लो कोई भी सदस्य किसी भी प्रश्न को विधानसभा में उठाता है तो उसको स्वीकार करने का कार्य भी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और मान लो वो प्रश्न जो है नियम विरुद्ध है तो उसे अस्वीकार करने का कार्य भी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। अगला कार्य आता है वह किसी प्रश्न पर मतदान कराता है और परिणाम की घोषणा भी करता है। मान लो किसी प्रश्न पर अगर वोटिंग की आवश्यकता पड़ गई तो वोटिंग कराने की अनुमति भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है और लास्ट में उसके रिजल्ट की घोषणा भी अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला कार्य आता है सामान्य स्थिति में अध्यक्ष सदन में मतदान में भाग नहीं लेता, लेकिन यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तो वह निर्णायक मत कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है। मान लो सदन में किसी भी समस्या या किसी भी बहस के ऊपर मान लो लास्ट में मतदान होता है, किसी प्रश्न के ऊपर सहमति नहीं मिल पाती, किसी मुद्दे के ऊपर सहमति नहीं बनती है तो उसमें मतदान होता है और मतदान के दौरान मान लो पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आते हैं तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को प्राप्त होता है। तो वह ऐसे समय में अपना क्या है निर्णायक मत दे सकता है और वैसे उसे सामान्य स्थिति में मतदान में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी सामान्य स्थिति में वह क्या है सदन के जो मतदान होता है तो उसमें भाग नहीं लेता है। अगला कार्य आता है कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय भी अध्यक्ष करता है। मानो किसी विधेयक के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि वह धन विधेयक या मनी बिल है अथवा नहीं, इसका निर्णय भी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला कार्य आता है विधानसभा और विधान परिषद के
संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और विधान परिषद संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता भी क्या है, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। अगला कार्य आता है सदन तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करता है। मान लो सदन तथा राज्यपाल के बीच में मान लो संपर्क स्थापित करना चाहे तो वह अध्यक्ष के माध्यम से ही सदन और राज्यपाल के बीच में ही संपर्क स्थापित किया जाता है। अगला कार्य आता है विधानसभा अध्यक्ष सदन के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा भी करता है। अगला कार्य है वह विधानमंडल की कुछ समितियों का पदेन सभापति भी होता है। यानी विधानसभा अध्यक्ष क्या होता है, विधानमंडल की क्या कुछ समितियां होती हैं, उनका पदेन सभापति भी क्या है, विधानसभा का अध्यक्ष ही होता है। अगला कार्य आता है विधानसभा अध्यक्ष सदन की दर्शक दीर्घा में दर्शकों और प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश पर नियंत्रण भी लगा सकता है। यानी कि विधानसभा अध्यक्ष ही क्या, दर्शक दीर्घा में दर्शक जो आते हैं और जो प्रेस के प्रतिनिधि हैं उनके प्रवेश पर नियंत्रण भी लगाने का कार्य कौन किस द्वारा किया जाता है, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा अनेकों कार्यों को संपन्न किया जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सदन में व्यवस्था जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही बनाई रखी जाती है। लेकिन अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इन सभी कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लो जब सदन की बैठक हो रही हो उस टाइम क्या है, अध्यक्ष अनुपस्थित है तो इन सभी कार्यों का संपादन किसके द्वारा किया जाता है, उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और लेकिन परिस्थिति ऐसी भी आ सकती है, मान लो यदि दोनों ही अनुपस्थित हो तो विधानसभा अपने सदस्यों में से एक कार्यवाहक अध्यक्ष चुन लेती है और वह सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। इस प्रकार आज आपको विधानसभा के अध्यक्ष की कौन कौन सी शक्तियां हैं, कार्य हैं, उनके बारे में बताया गया है। धन्यवाद।